राजस्थान से। स्वागत कीजिए श्री धर्मेंद्र सैनी जी का। गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इतना व्यस्ततम समय हम सब जान रहे हैं, बिल्कुल नजदीक उपस्थित हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर एफ.डी. गुप्ता साहब, बड़े लंबे समय तक जिन्होंने नेहरू युवा केंद्र संगठन में अपनी सेवाएं दी, अपनी दूरदर्शिता, अपनी कार्यप्रणाली, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सोच, अपनी दूरदर्शिता के लिए हमेशा उस समय भी जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं। 2 वर्षों की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और यहाँ का जो ऑडियंस है उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। कुछ लोग हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी आए हैं। संजय शर्मा जी हमारे बीच में हैं। बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे साथ है, जो भी इस प्रांगण में मौजूद है, इस सभागार में मौजूद है, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो करने वाले ये भी तय कर रखा है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे बैठे हैं इसमें ज्यादातर 18 वर्ष से 24 वर्ष के ग्रुप के होंगे। अभी मैं प्रधानाचार्य जी से ये बात कर रहा था, उसी समय मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जिन बच्चों को आज मैं संबोधित करने जा रहा हूं, 2014 में जब ये सरकार आई होगी तो उसमें 18 वर्ष वाले 8 वर्ष के रहे होंगे और 24 वर्ष वाले 14 वर्ष के। पढ़ने लिखने से लोगों से उनको भले ये देश कैसे चला इसकी जानकारी हुई होगी, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव उनके बहुत ज्यादा हमारी पुरानी सरकारों के विषय में नहीं होंगे। मैं किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उस पीढ़ी से, जो पीढ़ी जिसको प्रधानमंत्री जी अमृत पीढ़ी भी कहते हैं, ये देश कैसे चलेगा ये आपको ही तय करना है। इसलिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि आजादी के बाद 1947 से जब 2014 में आज तो आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए है और आपने इन पिछले 10 वर्षों में जो महसूस किया होगा, सर मेरा 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। मेरे को अभी बस मेरा फाइनल है, मार्च में एग्जाम है, उसके बाद खत्म हो मेरा कोर्स। कौन सा कोर्स कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का या? नहीं, AMT का, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो आप ये कोर्स कर रहे हो, करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। हमने हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखी, हमारी स्किल्स बढ़ती गई। इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर इसके बाद मेरे को अपैरल हाउस में जॉब करनी है, डिप्लोमा कोर्स के बाद। जैसे डिजाइनर भी आपके साथ हैं, आपका नाम? अफसाना। अफसाना जी, जो आपने ये ड्रेस बनाई है, क्या इसमें बेसिकली दिखाया गया? सर मैंने इसमें लाइटिंग का ज़्यादा दिखाया गया है इसमें, क्योंकि जैसे ब्राइटनेस, जैसे परी होती है उसका ब्राइटनेस दिखाया गया है इसमें। तो आपको कितना टाइम हो गया इसमें ATDC से जुड़े हुए? 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है मार्च में। तो आपने क्या ATDC से कोर्स करा था या पहले ही कहीं कोर्स करके आप जुड़े हैं? नहीं सर, मैंने ATDC से कोर्स किया, मैंने कोई कोर्स और नहीं किया। आपका नाम? सर सचिन। सचिन, आप कब से ATDC में जुड़े हुए हैं? सर मेरे को 1 ईयर हो गया है, मार्च में हमारा डिप्लोमा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या प्लान करा है? इसके बाद मुझे ड्रेस डिजाइनिंग करना है, उससे रिलेटेड मुझे कोई जॉब मिलती है तो उसमें करना है। जैसे कि सपना मैडम और जो भी आपके साथ जो भी कुलीग्स वगैरह आए हैं, इनका सपोर्ट कैसा रहता है आपके साथ? सर एकदम बेस्ट
सब बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग मुझे, और मैं उनकी दया से आज यहाँ हूँ। देख लो आप, देखा जैसे स्टेज पर कि बहुत मतलब स्टेज पर कितना हल्ला मचा था, वही उसी की दुआ मेरे को आज मिला। सपना नाम ATDC रोहिणी की प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पर हमारे युवा केंद्र के माध्यम से मेरे बच्चों को एक मंच मिला है, एक परफॉर्मेंस अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का। ये सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बॉन्डिंग हमारी है युवा केंद्र से पैदा हुई है वो और आगे तक चलती रहे हमेशा। जैसे कि मैम ATDC के अंदर कई सारे कोर्स समय समय पे करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी इनको स्कॉलरशिप देती है, तो आप अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अगर आपको स्किल डेवलप करनी है और आगे फ्यूचर जल्दी से जल्दी बड़ा अच्छा चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने स्कीम्स निकलती रहती हैं, उसमें फ्री शिक्षा भी दी जाती है और काफ़ी सारे बच्चे उसी फ्री शिक्षा का लाभ उठाकर और आगे सक्षम बने। ये सारे गारमेंट्स उन्होंने खुद बनाए हैं। 1 साल पहले ये सिर्फ 12th कंप्लीट करने के बाद कभी कोई मशीन नहीं देखी, कभी सिलना नहीं आया, और आज 1 साल के बाद इनके हाथ में इतना हुनर है कि अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं इन हज़ारों के जो हमारे ऑडियंस हैं उनके साथ। तो आज आपने रैम वॉक भी करी और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंस है। मैम ने हमें इतना ज़्यादा प्रोत्साहन करा कि आज हम खुद अपने गारमेंट बना रहे हैं और मॉडल्स भी, मतलब सारी चीज़ें हमें सिखाई, जो जो हमारे अंदर कमियाँ थी वो सारी मैंने सिखाई। ATDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें अपना फ्यूचर प्लान करने का अवसर मिलता है। बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं जो 12वीं कर लेती है, उसके बाद वो सोचती है कोई फ्यूचर नहीं है, वो आगे की ना एजुकेशन करती है ना ही कोई डिप्लोमा कोर्स या कुछ करती है। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अपना हाथ का काम सीखें, चाहे वो सिलाई हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे कढ़ाई हो, कि आगे इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में ना खुद कमा के अपने लिए इनकम का सोर्स खुद रख सकते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। मेरा खुद ही अपने आप स्टैंड लेना पड़ेगा। ट्वेल्थ के बाद घर में बैठने से थोड़ी बहुत सिलाई वगैरह से शादी के बाद अपने दूसरों के लिए अपने को एडजस्ट कर ही सकते हैं। आज के टाइम में गर्ल्स को महिला को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत खराब होते चला जा रहा है। कितना कैपेबल होना चाहिए कि उसको किसी के आगे हाथ पे रखने करना पड़े, उसको कुछ ना एडजस्ट आना चाहिए। तो हमारा तो यही है कि अपने लेवल पर फ्यूचर के लिए कुछ करना सीखना चाहिए। फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत आए उसके अकॉर्डिंग हम खड़े रहें, आगे बढ़ सके कोई। मेरा नाम भूमि कौशिक है और ये है मेरा ग्रुप, जिसने आज डांस प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय स्थान प्राप्त किया और NYKS पे अपना नाम रोशन किया। ये डांस प्रतियोगिता हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जैसा था, जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। जब हम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उस टाइम हमें काफ़ी शक था खुद के ऊपर कि हम कर पाएंगे या नहीं, परंतु इस राज्य स्तर पर भी हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 25,000 रुपये का चेक NYKS से लिया। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और मैं अपनी पूरी टीम को और NYKS को बहुत बधाई देना चाहूँगी। क्लब से जुड़े हुए हो? हम NYKS क्लब से जुड़े नॉर्थ ईस्ट। तो आप जो है, क्योंकि कल महिला दिवस भी है, तो महिला दिवस पे आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सके महिलाओं को बढ़ चढ़ कर प्रतियोगिताओं में व और अन्य चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पूरा अपना योगदान देना चाहिए और उनको जितना हो सके खुद को उज्जवल रखने का प्रयास करना चाहिए। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।